अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 565वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल के सबक में मैंने बताया था कि मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद जनाब हज़रत मौलाना यामीन साहब दामत बरकातुहुम व मद्दज़िल्लहुल आली हमारे शहर पुणे तशरीफ़ लाए थे। जलसे के इख्तिताम पर हज़रत के साथ में रात के खाने का मौका मिला और उसके बाद जो खुसूसी मुलाकात रही, मुल्क के मौजूदा हालात पर कुछ मुज़ाकिरात हुए। जो मेरी बातचीत हज़रत से हुई थी उसमें कल मैंने एक टॉपिक लिया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमको जो निज़ाम मईशत दिया था, दूसरी कौमें उसको इख्तियार करके अपने समाज को, अपनी कौम को उनके पैरों पे खड़ा कर रही है। और हम मुसलमानों में आज भी वही मस्जिदों के सामने भिखारी, होटलों के सामने भिखारी, बाज़ारों में भिखारी, गली महल्लों में घूमते हुए भिखारी। तो ये इफ़लास दूर क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये सारे असबाब आपको पता करना है और उसका हल क्या है, तो फिर आप मेरा सबक नंबर 564 सुनिए। इंशाअल्लाह मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूँ। अब हज़रत से जो दूसरे मसाइल पर मुज़ाकिरा हुआ, फिर एक बात पर मुज़ाकिरा ये हुआ कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जो भाग भाग कर जा रही है, उसका सबब क्या है, उसका हल क्या है। हज़रत ने अपने तजुर्बात की रोशनी में फरमाया कि मेरा सफ़र अक्सर हैदराबाद, आंध्रा के इलाक़ों में होता है। उसके अलावा मुल्क के और दीगर शहरों में मैं जाता हूँ और जब वहाँ पे ऐसी ख़बरें सुनता हूँ कि मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ में भागकर चली गई और उसका सबब तलाश करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये सामने मिलती है। हम लोग इस बात पे अफसोस करते हैं, इस बात का मातम मनाते हैं कि मुसलमानों की लड़कियाँ गैरों के साथ भाग रही है, मुसलमानों की लड़कियाँ गैरों के साथ भाग रही है, मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है। लेकिन हमारे समाज के अंदर खुद हम लोगों ने जो बीमारी पैदा करके रखी हुई है जहेज़ की, लड़की वालों से भीख मांगने की, शादी ब्याह के अंदर फजूल खर्चियां कराने की, अगर हम इन तमाम को नहीं छोड़ेंगे, सादगी पर नहीं आएंगे, ये मसाइल तो बाकी रहने वाले हैं। हज़रत ने फरमाया, मैंने कई इलाक़ों का जो सफ़र किया, खुसूसन हज़रत ने हैदराबाद को फ़ोकस किया। फरमाया कि मैं तकरीबन पिछले 15 सालों से इस्लाह मुआशरा के प्रोग्रामों के सिलसिले में वहाँ का सफ़र करते रहता हूँ और इसी बात पर ज़ोर देता हूँ कि उम्मत सादगी के ऊपर आए। इसलिए कि एक बेटी का जो बाप है वो परेशान ज़हनी तौर पर बेटी की शादी कैसे करे, क्योंकि शादी 10 लाख और 15 लाख रुपये से कम नहीं। अच्छा, मुआशरा इतना भिखारी बन चुका है। ये जो हमारे समाज के ठेकेदार आज जिनको मुसलमान लड़कियों की फ़िक्र है कि मुसलमान लड़कियां गैरों के लड़कों के साथ में जा रही है, ये ख़ुद किसी गरीब की बेटी अपने घर में लाने के लिए तैयार नहीं है। ये ख़ुद मस्जिदों के अंदर निकाह करने को तैयार नहीं है। ये ख़ुद सादगी पे निकाह करने को तैयार नहीं है। ये ख़ुद बग़ैर बारात और बग़ैर शादी कार्ड के निकाह करने को तैयार नहीं है। तो तुम्हारा ये मातम, तुम्हारा ये दर्द, तुम्हारा ये गम, ये झूठ है, ये मक्कारी है। ये अगर तुम्हारे अंदर मिल्लत के बेटियों का दर्द है तो तुमको अमल करना पड़ेगा। हज़रत मौलाना ने बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट्स बयान किए। फरमाया कि देखो, आज मुसलमानों के शादियों में जो कार्ड छपता है, सबसे बड़ी फजूल खर्ची। कार्ड की कीमत कितनी होती है? कम से कम 25 रुपये का आज कार्ड है। हज़रत ने फरमाया चलो ठीक है, अगर 10 रुपये भी पकड़ते हैं, एक शादी में
500 कार्ड भी अगर छापे जा रहे हैं, 5,000 रुपये के कार्ड हुए, और हर साल मुसलमानों की सिर्फ एक शहर में अगर गिनी जाए तो कम से कम 1,000 से ज़्यादा तो शादियां होती होंगी। एक एग्ज़ाम्पल मोटा सा, अब आप खुद सोचो, सिर्फ कार्ड में जिसको लोग सर का तावीज़ बना के नहीं रखते हैं, वो कार्ड को एक बार पढ़ने के बाद बाज़ औक़ात वो कार्ड नालियों में फेंका हुआ मिलता है, कचरा कुंडियों पे फेंका हुआ मिलता है, वही कार्ड रोडों पे, रास्तों पे मिलता है। यानी फजूल खर्ची देखो, ये मिल्लत उस कार्ड को जिस पे अन्निकाहु मिन सुन्नती, अल्लाह के नबी की हदीस लिखी हुई है, कुरान की आयतें लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, ऐसे पामाल करती है, उस पे पैर दिए जा रहे हैं, कचरा कुंडियों में वो पड़ा हुआ है। ये कितनी बड़ी बेअदबी है। और फजूल खर्ची देखो, एक तरफ ढिंडोरा पीटा जा रहा है, मुसलमान समाज तालीम में पिछड़ा हुआ है, मुसलमान समाज इसमें पिछड़ा हुआ है, मईशत में पिछड़ा हुआ है, रोज़गार में पिछड़ा हुआ है, और वही मुसलमान समाज सिर्फ अपने शादी कार्ड के पैसों से अगर चाहे तो इस मुल्क की हर रियासत में, हर ज़िले में, अगर अपने एक ज़िले के ही वो शादी कार्ड के पैसों को मुसलमान कंट्रोल करे तो हर साल एक मेडिकल हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज कायम कर सकते हैं। एक हज़रत ने मोटी मिसाल दी 10 रुपये, लेकिन मैं यहाँ पे जो कार्ड देखता हूँ मोहतरम बुजुर्गों, मैंने तो 50 रुपये से कम वाला कार्ड नहीं देखा, 25 रुपये से कम वाला कार्ड नहीं देखा। छोटे से छोटे लोग भी जो आकर देते हैं ना, वो कार्ड कम से कम 25 से 50 रुपये का। मैं कोई कार्ड नहीं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ उनको ज़ुबानी पूछता हूँ, बाबा तारीख़ कब की है और वक्त क्या रहेगा। आप सोचो, एक साहब ने तो मुझे 250 रुपये का कार्ड दिए, अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये फजूल खर्ची नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए मोहतरम बुजुर्गों। समाज सादगी पे आने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ ढिंडोरा पीट रहा है। मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ जा रही है, मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ जा रही है, और ख़ुद अपने आप को बदलने तैयार नहीं है। ये फजूल खर्ची देखो, 100 500 करोड़ रुपये सिर्फ शादी कार्ड में एक एक ज़िले के अंदर बर्बाद हो रहे हैं। उतने पैसों में तो मुसलमान अपना एक आली शान तालीमी इदारा जो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग हो, कायम कर सकता है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हज़रत मौलाना ने फरमाया, फिर बोले हमारे समाज के अंदर आज शादियों के अंदर जो बारात ले जाने का मिजाज है, ये बारात कहाँ पर है, किस नबी से साबित है, किस सहाबी से साबित है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे ज़माने के दीनदार भी बारातें लेकर जा रहे हैं। अब मैं अपनी तरफ से चंद बातें इसमें ऐड करता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, मैं देखता हूँ ये बारात का जो सिस्टम है बरहमनों वाला, ये मुसलमानों में ऐसे सरायत कर गया है। हमारे ज़माने का वो आदमी जो मिंबर व मेहराब पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में 100% कामयाबी है कि सदा लगाता है, वो भी लड़की वालों को बोलता है हमारे 300 लोग रहेंगे, हमारे 500 लोग रहेंगे, हमारे 1000 लोग रहेंगे, 5-5 6-6 गाड़ियाँ भर के जा रही है। तो मुझे बताओ ना भाई, अल्लाह के नबी का वो तरीक़ा खाली आपके पैजामे में आया, जो पैजामा आपका टखनों से एक बालिश ऊपर हो गया, आपके जुब्बे में आया जो आपका जुब्बा लंबा हो गया, आपके निकाह में क्यों नहीं आया? अच्छा, खाली ये किसी एक मेहनत के साथ वाबस्ता लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने हमारे उलामा को भी देखा हूँ। बाज़ अइम्मा, हमारे इमाम साहब के बेटे की बारात जा रही है। अरे बाबा, जब इमाम साहब बारात को रद्द नहीं करेंगे या बग़ैर बारात के निकाह नहीं करेंगे, मुसल्लियों का क्या हाल होगा? इमाम साहब अगर टाटा 407 में बारात ले जा रहे हैं, खुदा की कसम मुसल्ली रेलगाड़ी भर के बारात लेकर जाएंगे। इमाम साहब 10 रुपये वाला शादी का कार्ड छापेंगे, मुसल्ली 50 रुपये वाला छापेंगे। मुफ्ती साहब मदरसे के मोहतमीम साहब है, उनके बेटे की बारात जा रही है। इन्ना लिल्लाही। तो समाज के हमारे ये जो ठेकेदार है, अगर इनके घरों में ही दीन नहीं आएगा और इनके अपने निकाहों के अंदर ही अगर अल्लाह के नबी का तरीक़ा और वो सुन्नतें नहीं आएंगी, अरे आम लोग तो क्या करेंगे हम सोच भी नहीं सकते। उनको तो मौका मिल रहा है,
वो तो मिसाल दे रहे हैं। जब इमाम साहब ने अपने बेटी की बारात लेकर गए, मुफ्ती साहब ने अपने बेटे की बारात लेकर गए, मोहतमिम साहब ने अपने बेटे की बारात लेकर गए और फलाने जिम्मेदार साहब ने अपने बेटे की बारात लेकर गए, हम तो ले जाने ही वाले हैं। बस इसी पर बस नहीं, और मुसलमानों की जो दूसरी तहरीकें हैं, बाज़ लोग खिलाफत की बात करते हैं। इस सरज़मीन पे खिलाफत कायम करना है अल्लाह के नबी की और अल्लाह तबारक व तआला की। अरे भाई, तुमको खिलाफत कायम करना है तो पहले अपने निकाहों में करो ना। मैंने वैसे लोगों के भी निकाहों में शिरकत किया हूँ, आलीशान 1.5 लाख रुपये का हाल किया हुआ है। हज़रत, यही खिलाफत है, यही वो निज़ाम है अल्लाह के नबी वाला। उस निज़ाम में तो निकाह मस्जिद में हुआ करते थे, यहाँ तो 1.5 लाख का हॉल किया हुआ है आपने। तो फिर आपके ज़िंदगी में जब खिलाफत नहीं आई तो समाज के अंदर कहाँ से खिलाफत वाला मिजाज आएगा? बातें रह गई भी है, बातें। बाज़ लोग जो हदीस की बातें करते हैं, बुखारी और मुस्लिम के अलावा बात नहीं करना बोले, दूसरी छोटी मोटी हदीस की किताबों को तो मानते ही नहीं। बुखारी बुखारी बुखारी, जब देखो जब बुखारी का रट लगा हुआ है, बुखारी का बुखार चढ़ा हुआ है। बुखारी में कहाँ पे वह हदीस है जिसमें बारात ले जाने का जिक्र है? तो भाई साहब, आपके यहाँ पे भी तो बारात जा रही है। ये बारात वाला सिस्टम कहाँ से आया? ये बताओ ना, बुखारी में कहाँ पे है? शादी कार्ड छापने का मिजाज। आप बम्मन है। चाहे 1000 बातें कर लो, बुखारी की, मुस्लिम की, हदीस की, कुरान की और अल्लाह के नबी के तरीक़े में 100% कामयाबी की, बम्मन पना गया नहीं हमारे अंदर का। हिंदुस्तान का जो बरहमन पना है सोबत में रहने का, वो अभी भी हमारे अंदर है। इसीलिए ये बारात वाला सिस्टम उनसे हमारे समाज में आया। भले हमारे समाज के अंदर तहरीकें अलग हो गई, नज़रियात अलग हो गए, ख़यालात अलग हो गए और बातें खाली बुखारी की होने लगी, लेकिन अभी तक हमारे अंदर बुखारी वाला मिजाज नहीं आया। नहीं, मुझे भी बताओ ना भाई, है कोई हदीस ऐसी? तो फिर आपकी बातें खाली मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने तक बुखारी की हदीस है बस, और उसके अलावा बाकी जो निकाह है उसके अंदर बुखारी की हदीसें नहीं। अल्लाह के नबी ने कैसे सादगी से मस्जिद के अंदर अपना निकाह किया था, बग़ैर जहेज़ के किया था, बग़ैर फजूल खर्ची के किया था, बग़ैर बारात के किया था, बग़ैर हॉल के किया था, बग़ैर शादी कार्ड के किया था। आप खाली बुखारी की बातें नमाज पढ़ने तक, और बाकी ज़िंदगी के अंदर हॉल भी हो रहा है, शादी के कार्ड भी छप रहे हैं और उसके अलावा फजूल खर्चियाँ भी हो रही है। मोहतरम बुजुर्गों, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ मैं किसी एक तंजीम, एक तहरीक, एक जमात, एक नज़रिए की नहीं, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज में चाहे 50 तंजीमें हो, 50 नज़रियात हो, कुछ भी हो, लेकिन जब निकाह का मसला आता है सब बम्मन बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारा ब्राह्मणों वाला इस्लाम है, इंडिया का इस्लाम। इसीलिए तो बारात का सिस्टम हमारे समाज से ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर काय का इस्लाम है हमारा? ये जो मुसलमान लड़कियां गैरों के लड़कों के साथ में भाग भाग के जा रही है, हम उसका सिर्फ मातम मना रहे हैं और अपने ज़िंदगी में, अपने समाज में, अपने मुआशरे के अंदर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाने और अपने या अपने बेटों के या अपने घरों के निकाह सादगी से करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए मजबूर होकर वो लड़कियां, क्योंकि उनके माँ बाप की उतनी कैपेसिटी नहीं है आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। ये ख्वाहिशात देखो लोगों की कैसी है। मैं खुद एक निकाह के मजलिस में बैठा हुआ और लड़के वालों ने कहा, बोले आप कौन सा हॉल करेंगे? लड़की के वालिद साहब ने कहा, बोले भाई वो फुलाना हॉल करेंगे। 2-3 दिन के बाद लड़के वालों ने फ़ोन करके कहा, वो हॉल आप कैंसल कीजिए। लड़की के वालिद ने बोले क्यों भाई? बोले उस हॉल के रास्ते में एक जगह पे कचरा कुंडी आती है, हमारे मेहमानों को उस रास्ते से गुज़रने में तकलीफ़ होंगी और बदबू आएंगी, दूसरा हॉल कीजिए। आप सोचो, ये मुसलमान, अब ये कौन सा इस्लाम है इनका? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुसलमानों के ये जो मसाइल है,
याद रखो, वो जो गैरों ने चैलेंज किया था कि मुसलमानों की 21,000 लड़कियों से आने वाले 6 महीने के अंदर हम उनको बहू बनाकर लेकर आएंगे, वो अपने टारगेट में कामयाब हो रहे हैं। क्यों? हम मुसलमान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। ना हम बग़ैर शादी काट के निकाह करने को तैयार है, ना हम बग़ैर बारात के निकाह करने को तैयार है, फजूल खर्ची छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जब लड़की वालों पे हम इस तरह से जहेज़ का, खाने का और बारात में लाए हुए मेहमानों का और जोड़े की रकम का मुतालबा करते रहेंगे और बेचारों के ऊपर प्रेशराइज करेंगे, समाज में ये बिगाड़ अभी तो शुरू हुआ है और बढ़ता रहेगा। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हमको खाली बोलने वाला और हमको खाली बड़ी बड़ी बातें करने वाला नहीं, प्रैक्टिकल अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।